फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी क्रिस्पी और हम सबकी फेवरेट स्टार्टर रेसिपी जिसका नाम है पोटैटो वेज लॉलीपॉप्स, जिसमें मैंने बहुत सारी वेजिस का इस्तेमाल किया है। और आप इसे किटी पार्टी में या बच्चा पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं, या जब भी बच्चों को भूख लगे तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कीजिए और अंजलि किचन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वेज लॉलीपॉप्स बनाना। वेज पोटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए है 5 मीडियम साइज़ के आलू और इसे बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे मैं एक ज़रूरी पॉइंट बताऊँगी कि आलू को पहले से ही उबालकर हमें फ्रिज में रखना है। इससे क्या होगा कि मॉइस्चर नहीं रहेगा आलू में और हमें इसमें फिर मैदा और ब्रेड क्रम्स कम लगेगा और इससे हमारे लॉलीपॉप जो है वो क्रिस्पी बन जाएंगे। इसलिए हमें पहले से आलू को उबाल के रखना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है ग्रेटेड गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून, स्प्रिंग अनियन 2 टेबलस्पून, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून है सॉरी, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ब्रेड क्रम्स 1 कटोरी, मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए थे और उसे मिक्सी में पीस लिया है। एक टेबलस्पून मैदा। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हमारा रेडी हो गया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिक्स थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें और थोड़ा सा मैदा या ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। अब हमें हाथ को थोड़ा सा लगाना है तेल और इसमें का हम नींबू के साइज जितना थोड़ा सा गोला तैयार करेंगे। और उसके साथ हमने ली है आइसक्रीम स्टिक। अब हमें लेनी है एक स्टिक और इसे पहले इस तरह से लॉन्ग शेप देना है और फिर इसमें डालनी है स्टिक, अंदर तक डालनी है इस तरह से और फिर उसे हमें यहाँ पे सील करना है। जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं ना लॉलीपॉप, बस उसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। ये देखिए कितना बढ़िया लॉलीपॉप बनकर तैयार हो गया है। बस इसी तरह से हमें अब सारे लॉलीपॉप्स तैयार करने हैं। बस इतना याद रखना है कि हमें यहाँ पे अच्छी तरह से उसे सील करना है। तो सारे लॉलीपॉप्स मैंने तैयार कर लिए हैं। और अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप इसी तरह से टूथपिक लेकर भी लॉलीपॉप्स बना सकते हैं। अब हम इसे रखेंगे साइड में और हमें लेना है 4 टेबलस्पून मैदा और इसमें डालना है थोड़ा सा नमक और इसका हमें घोल तैयार करना है। मैदे की जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं या चावल का आटा भी आप ले सकते हैं। और उसके साथ हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब हमें लॉलीपॉप लेना है और इसके ऊपर हमें डालना है घोल। और घोल डालने के बाद हमें इसे ब्रेड क्रम्स लगाना है। और इसे अब हम रखेंगे साइड में कोट करने के बाद। और इसी तरह से हमें तो सारे लॉलीपॉप्स को कोटिंग कर ली है। अब हमें इसे रखना है फ्रिज में आधा घंटे के लिए। अगर फ्रीज़र में रखना है तो 15 मिनट भी रख सकते हैं या फ्रिज में आप इसे आधा घंटे के लिए रख सकते हैं। लॉलीपॉप्स हमने फ्रिज में सेट करने के लिए रखे हैं, तब तक हम इसकी चटनी बना लेते हैं।
तो उसके लिए हमने गैस के ऊपर पैन रखा है और उसमें डाला है 1 टेबलस्पून तेल। तेल गरम हो चुका है। अब हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज। प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। बहुत ही बढ़िया लगता है ये सॉस, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे हमें इसी तरह से सॉटे करना है। इसे हमें ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा कलर आने तक ही हमें इसे रखना है। तो देखिए इसका भी हल्का सा कलर आ गया है। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब हमें इसमें डालना है टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इसे स्टर करते रहना है। शेजवान चटनी 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली सॉस 1/2 टेबलस्पून। अगर आपके पास रेड चिली सॉस है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मेरे पास ग्रीन चिली सॉस था तो मैंने उसे डाल दिया। इसमें चटपटा बनाने के लिए मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। अब मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें पानी डालकर उसका इसी तरह से घोल तैयार किया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालूंगी और इसे चलाती रहूंगी। आपको अगर खट्टा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर। तो देखिए बढ़िया सॉस बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और इसे हम निकाल देंगे। अब मैंने कढ़ाई में तेल रखा है लॉलीपॉप्स फ्राई करने के लिए, और लॉलीपॉप्स भी हमारे अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। इसे मैंने फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रखा था। तेल में से अच्छी सी हीट आ रही है। अब हम इसमें इस तरह से एक एक लॉलीपॉप डालेंगे। आप इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भी रख सकते हैं 1 महीने के लिए स्टोर करके, और जब आपका मन चाहे तब आप उसे फ्राई करके खा सकते हैं। इसे हमें धीरे से पलटी करना है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है। अब देखिए इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन आ गया है, तो हम गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर देंगे। तो देखिए कितने बढ़िया लॉलीपॉप्स बनकर तैयार हो गए हैं। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना क्रिस्पी, और कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से अब हमें सारे लॉलीपॉप्स फ्राई करने हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सुपर टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो लॉलीपॉप्स बनकर तैयार है। और एक बार मैं इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। आप इसे किटी पार्टी में बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं। और आपको अगर पार्टी के लिए बनाना है तो आप इसे इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल पेपर से सील कर दीजिए, तो सुंदर भी लगेंगे। और ये थोड़ा सा ऑयली रहता है तो ऑयल भी हाथ को नहीं लगेगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।